हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बूलियन अलजेब्रा। और बूलियन अलजेब्रा जो है वो ह्यूमन ब्रेन के सही और गलत से संबंधित या रिलेटेड लॉजिकल एक्टिविटी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। बुलियन अलजेब्रा के प्रिंसिपल्स को 1854 में जॉर्ज बुलिये ने प्रेजेंट किया था ये, और इसलिए इसे बुलियन अलजेब्रा कहा जाता है। इसका उपयोग डिजिटल सर्किट के मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के स्विचिंग सर्किट के कंस्ट्रक्शन की यह किफ़ायती एवं सुविधाजनक टेक्निक है। एक अलजेब्रिक समीकरण के द्वारा निरूपित या डिज़ाइंड स्विचिंग सर्किट नेटवर्क को बुलियन अलजेब्रा के प्रमुख प्रिंसिपल के द्वारा सिंप्लीफाई एवं छोटा भी किया जा सकता है। बुलियन अलजेब्रा का उपयोग कंप्यूटर में उपयोग आने वाले सर्किट्स के निर्माण में काफ़ी वृहद पैमाने पर किया जाता है। तो जो बुलियन अलजेब्रा है वो क्या है, जिसका इन्वेंशन जो है जॉर्ज बुलियन ने 1954 में किया था। और जैसा कि ह्यूमन ब्रेन सही और गलत में लॉजिकल रीजनिंग करते हुए रिजल्ट जनरेट करता है, सेम बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजेब्रा जो है उसी लॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। और इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बुलियन अलजेब्रा करते हैं, और इस बुलियन अलजेब्रा को हम डिजिटल सर्किट की डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। इसका यूज़ इस बुलियन एक्सप्रेशन का या बुलियन इक्वेशन का यूज़ करना या बुलियन अलजेब्रा का यूज़ करने से डिजिटल सर्किट जो है वो काफ़ी सिंपल वे में डिज़ाइन हो सकता है, और इसकी जो सर्किट की जो साइज़ भी है वो भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जब साइज़ छोटा हो गया, सर्किट जो है सिंपल हो गया, तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट भी जो होता है सर्किट डिज़ाइनिंग का वो भी क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, और उसको रिपेयरिंग करना, मेंटेनेंस करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। बुलियन अलजेब्रा के कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, a+0 होने पे a होता है, a+1 होने पे 1 होता है, a.0 होने पे 0 होता है, a.1 होने पे a होता है, a+a पे a होता है, a+a बार पे 1 मिलता है हमें, a+a = a होता है, a+a बार = 0 होते हैं। a बार का अगर इन्वर्शन करें, a डबल बार करते हैं तो हमें a मिलता है, a+ab = a होता है, a+a बार b करने पे a+b मिलता है, a+b इंटू a+c करने से a+bc हमें इक्वेशन देखने को मिलता है। इसके बुलियन अलजेब्रा का एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ये बताता है कि a.b बार करने पे वो इक्वल होता है a बार प्लस b बार के। सेम a+b बार का जो इक्वेशन है वो इक्वल होता है a बार डॉट b बार के। तो ये आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है, जो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ लॉज होते हैं जो बुलियन अलजेब्रा में हमें देखने को मिलता है। जो पहला है आइडेंटिटी लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो ये बताता है a = a होता है, a बार = a बार होता है। कम्यूटेटिव लॉ ये बताता है कि a.b = b.a, या फिर a+b = b+a रिप्रेजेंट होता है। एसोसिएटिव लॉ ये बताता है कि a.ब्रैकेट में b+c करने से वो इक्वल होता है a.b.c के, और जब a+b+c और जब b और c दोनों ब्रैकेट में है तो ये रिप्रेजेंट करता है a+b+c, माने इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आइडेम्पोटेंट लॉज में ये बताता है कि a.a करने से a होता है, और a+a करने से भी हमें a मिलता है। डबल नेगेटिव लॉ करने पे क्या होता है, जब a पर डबल बार हम लगा देते हैं या दो बार इन्वर्टर लगा देते हैं तो हमें a ही मिलता है।
कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ये बताता है कि ए प्लस ए बार करने से 0 मिलता है और ए प्लस ए बार करने से 1 मिलता है। लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ये बोलता है कि ए डॉट 1 करने से ए मिलता है, ए डॉट 0 करने से 0 मिलता है। लॉज ऑफ यूनियन ये बोलता है कि ए प्लस 1 करने पे 1 मिलता है, ए प्लस 0 करने पे ए मिलता है। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहते हैं कि ए बी बार करने पे ए बार प्लस बी बार होगा और ए प्लस बी बार करने पे ए बार बी बार होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बताएगा आपका ए डॉट बी प्लस सी करने पे आपका ए बी प्लस ए सी मिलेगा और ए प्लस बी सी करने पे ए प्लस बी और ए प्लस सी मिलेगा। लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ये बताते हैं कि ए डॉट ए प्लस बी करने पे हमें आउटपुट पे ए ही मिलेगा और ए प्लस ए बी करने पे भी हमें आउटपुट पे ए मिलेगा। लॉज ऑफ कॉमन आइडेंटिटीज़ ये बताते हैं कि ए डॉट ए बार प्लस बी करने पे हमें ए बी मिलता है और ए प्लस ए बार बी करने पे हमें ए प्लस बी देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक लॉज हैं बुलियन अलजेब्रा के जो हमें देखने को मिलते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।